हेलो गाइस, सभी लोगों को स्वागत करते हैं मेरे चैनल में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त टी होलसेलर। एक्चुअली मेरा जो काम है वो ट्रेडिंग का है। ठीक है, मैं टी मतलब चाय जो है वो गार्डन से ख़रीद के मैं सप्लाई करता हूं। ठीक है, मेरा ये काम है। तो आज का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वाई यू शुड फोकस ऑन टी बिजनेस, मतलब आप क्यों ये चाय का जो बिज़नेस है या फिर चाय पत्ती का जो ये बिज़नेस है क्यों करना चाहिए, या फिर इससे क्या फ़ायदा होता है आपको। मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि ये जो बिज़नेस है बहुत ही एक यूनिक बिज़नेस है। मतलब ये इतना ज़्यादा चलता है, इतना पॉपुलर है टी, ठीक है, कि हर दिन लाखों करोड़ टन टी सेल हो रहा है हर दिन। ठीक है, और ये जो टी है ये बाहर एक्सपोर्ट भी होता है। दुनिया में हर कोने में टी पाए जाते हैं। ठीक है, तो टी कॉफ़ी ये सब आम चीज़ है। आप भी आप जन्म से आज तक, जन्म से मतलब क्या होता है कि 5 साल की उम्र से आप शायद चाय पी रहे हैं, लेकिन ये बिज़नेस के बारे में आपने शायद सोचा नहीं होगा। लेकिन मैं आज आपको ये बिज़नेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा कि इस बिज़नेस में आपको क्यों फोकस करना चाहिए और प्रॉफिट क्या होगा आपको। मतलब ये बिज़नेस करने से प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, तो मैं ये आपको आज बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं एक ट्रेडर हूँ। अगर आपको लूज़ में माल चाहिए, या फिर मैं एक्चुअली मेरे पास लूज़ में ही है, मेरा कोई कंपनी या फिर कोई मैन्युफैक्चर, सॉरी, मेरा कोई कंपनी नहीं है, मैं लूज़ में ही सप्लाई देता हूँ। अगर आपको लूज़ में माल चाहिए तो मेरे पास मिलेगा दोस्तों। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं आपका बिज़नेस। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इसके बारीकियों के बारे में और क्यों ये जो काम है आप कर सकते हैं, किस प्रकार से करेंगे और कैसे करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में हर कोने में चाय पी जाती है। ठीक है, हर कोने में चाय पी जाती है, लेकिन बहुत लोग चाय के बिजनेस स्टार्ट भी किए। मतलब ये टी का जो बिज़नेस है बहुत लोगों ने स्टार्ट किया है, लेकिन काफ़ी लोग सफल हुए, काफ़ी लोग असफल हुए। ज़्यादातर लोग सफल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इसके बारे में, ये जो टी है, लोग सोचते मेनली, ज़्यादातर लोगों के मन में क्या होता है कि असम से चाय लाएंगे, हमारे एरिया पे बेचेंगे। सिंपल सी लॉजिक है, असम से चाय लाएंगे, हमारे लोकल में बेचेंगे। ये लॉजिक है। लॉजिक इसमें बुरा नहीं है। असम में रेगुलर, असम में जितने भी आपका गार्डन है सब असम में ज़्यादातर है। ठीक है, और इंडिया में 60%, सॉरी, इंडिया में जितने भी चाय होते हैं 60% तक हमारा आसाम का चाय है। बाकी कोलकाता और दार्जिलिंग का चाय होता है। ठीक है, तो ये होता है। तो आसाम से, जब आसाम हो, दार्जिलिंग हो, या फिर कहीं से भी आप चाय जब खरीदते हैं तो आपको पूछा जाता है कि कौन सा चाय चाहिए। बीपी हो या फिर बीओपी हो या फिर बीओपी एसएम हो, बीपी बीओपी या फिर डस्ट। इसमें चाय का ग्रेड होता है बहुत सारा, कम से कम बहुत सारा ग्रेड होता है। मतलब 4-5 इस तरह का ग्रेड होता है। उसके बाद आपका ऑर्थो में भी आपका ग्रेड होता है। ठीक है, ऑर्थो में भी आपका ग्रेड होता है। ये सब चाय में ग्रेड होता है। तो चलिए हम ग्रेड के बारे में छोड़ देते हैं। आपने शायद ग्रेड सीख भी लिया कि कौन सा चाय कितनी किस तरह से देखते और किस प्रकार का चाय है। जैसे कि मेरे पास ये जो चाय है दोस्तों, ये आपका बीओपी है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये बीओपी है, ये बीओपी के ग्रेड है। और ये जो टी है ये आपका रूपाई टी, मतलब ये रूपाई, जो इसका गार्डन का नाम है ये रूपाई। ठीक है, ये रूपाई गार्डन का नाम है। ये रूपाई टी है मेरे पास। और एक इसमें, ये शायद दूसरे गार्डन का है, नाम शायद दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये बीओपी है, ये भी बीओपी है। तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, दोनों ही बीओपी टी है और ये अलग अलग गार्डन का है। मेरे पास सैंपल आया था। ठीक है, तो इसी प्रकार आसाम में कम से कम 100 गार्डन है, टोटल 100 गार्डन है। ठीक है, और छोटे छोटे गार्डन मिला के कम से कम आपका 700 गार्डन होते हैं। मतलब मेजर गार्डन जो है आपका 100 है, बाकी आपका छोटे मोटे जो गार्डन होता है, ठीक है, वो मिला के करीबन आपका 785 गार्डन है टोटल। उसमें आपका फैक्ट्री शायद 100 गार्डन में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका गार्डन है असम में। तो हर गार्डन का आपका अलग सा खासियत है टी में। मतलब
किसी का चाय अलग मतलब एक खासियत होता है चाय में, उनका गार्डन को खास बनाते हैं, ठीक है। तो ये होता है, जैसे कि किसी गार्डन का चाय जो है वो कम रेट मतलब अच्छा मतलब कड़वा ज़्यादा होता है, मतलब इतना टेस्ट अलग होता है, और किसी गार्डन में महक, स्पेशली महक के बारे में मतलब जो सेंट है चाय का वो बहुत ही बढ़िया है। इस प्रकार से आपका अलग अलग डिफरेंस क्वालिटी या फिर डिफरेंस आपका टाइप्स ऑफ टी होता है हर गार्डन में, ठीक है। तो ये होता है। तो इसमें अभी जो बाहर मतलब जैसे कि मान लीजिए आप महाराष्ट्र से है, गुजरात से है, और तमिलनाडु कहीं से भी हो, असम के बाहर से, याद रखिएगा। तो आपके मन में ये होता है कि असम में तो चाय सस्ता मिलता है, याद रखिए। नहीं, असम में चाय सस्ता नहीं मिलता है। असम में जो जेन्युइन रेट है वही मिलता है। मतलब क्या होता है कि ऑक्शन होता है, ऑक्शन में जो रेट बनता है वही रेट होता है, याद रखिएगा। चाय सस्ता नहीं मिलता, जेन्युइन रेट मिलता है, जो कि आप यहाँ से लेके आपके एरिया में बेचेंगे, आराम से 10-20 रुपये आप कमा सकते हैं पर केजी में। ये आपका लोएस्ट होता है। बाकी आप थोड़ा मेहनत करते तो पर केजी में आपका 40-50 रुपये भी कमा सकते हैं आप, अच्छा चाय, क्वालिटी चाय कम रेट पे खरीदते हैं तो अभी आप कैसे क्वालिटी चेक करेंगे? क्वालिटी चेक करने के लिए क्या होता है कि टी टेस्टिंग का सिस्टम होता है। ये हम टी टेस्टिंग का जो बारे में है ये आपको हम बाद में बताएंगे। धीरे धीरे करके हमारा जो चैनल है थोड़ा ग्रो होगा और आप लोग जुड़ते जाएंगे, तो बाकी आपको धीरे धीरे करके जानकारी देंगे। इस चैनल के माध्यम से ही आपको सब कुछ सिखाएंगे, ठीक है। तो अभी आपका क्या होता है कि ज़्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं बिजनेस में ये चाय के? क्योंकि उनको ये नॉलेज नहीं होता, उनको चाय के बारे में नॉलेज नहीं होता। नॉलेज इज़ पावर, याद रखिएगा। नॉलेज नहीं होता कि कौन सा चाय उनके एरिया पे चलेगा, या फिर जो सप्लायर देता है उनको भी नॉलेज शायद होगा, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन शायद होगा। लेकिन क्या होता है वो ध्यान नहीं देते, याद रखिए, ध्यान नहीं देते। उसके बाद और एक प्रॉब्लम होता है कि जब आप चाय खरीदते हैं उसमें रेट का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप सही रेट पे नहीं खरीदेंगे तो सही दाम पे आप बेच नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं ट्रेडर हूँ, आपके साथ हूँ। सही दाम पे आपको सही चाय चुन के मैं दे सकता हूँ आपको, इसीलिए आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो सही दाम पे सही चाय आपको अगर मिलेगा तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चाय तो आपको 100 रुपये में भी मिल जाएगा। जो आरपी वाला चाय है, आरपी मतलब सॉरी, मैं और कम बोलूँगा, 50 रुपीज़ से भी मिल जाएगा। 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से भी चाय मिल जाएगा आपको, और 5,000 पर केजी के हिसाब से भी चाय मिल जाएगा, ऐसा भी चाय है, ठीक है। ये 50 रुपीज़ वाला चाय क्या होता है कि आरपी जो रीप्रोसेसिंग वाला चाय होता है, मतलब फेंका हुआ चाय मिलता है। और जो 5,000 वाला जो होता है वो एकदम एक्सपेंसिव चाय, जो कि बेस्ट क्वालिटी और बाहर में भेजने लायक, आउट ऑफ इंडिया भेजने लायक चाय हो वो, उसका क्वालिटी। तो क्वालिटी के ऊपर ही आपका रेट डिसाइड किया जाता है। लेकिन कोई कोई लोग क्या होता है कि क्वालिटी बाहर में जाए, रेट ज़्यादा लेंगे, ये होता है। और कोई कोई लोग क्या करते हैं कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कम रेट पे तो दे दे, लेकिन क्या होता है कि जब मान लीजिए आपने ऑर्डर दिया किसी को, वो आपको बढ़िया चाय आपको दे देता है 200 रुपये में, याद रखिए, बढ़िया चाय आपको 200 रुपये में भी दे देता है, जो कि आपका कीमत होता है आपका 210 रुपये या 20 रुपये। आपको तो पहली बार चाय मिल जाता है, आप एक दो बार बिजनेस कर लेते हैं, उसके बाद आपका जब बिजनेस चालू हो जाता है तो क्या करते हैं सप्लायर, क्या करते हैं आपका उसमें मिक्स करके देते हैं, मतलब चाय में आपका मिक्स करके देते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो मतलब फर्स्ट टाइम आपको 200 रुपये में बेच रहे, 210 रुपये का वाला माल, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ऑर्डर देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ये 200 रुपये में आपके पास 150 रुपये वाला माल बेच देते हैं, ठीक है, या फिर और उससे भी कम रेट का माल। तो फिर क्या होता है कि आप तो बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, आपका तो सब कुछ रेडी है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो सप्लायर है, सप्लायर की वजह से आपको किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है, ठीक है, ये होता है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये रहता है कि आप अगर सही ट्रेडर से, मतलब जैसे मेरे जैसे लोग, सही लोगों के साथ जब आप काम करेंगे तो हम आपको चुन के देंगे कि कौन सा चाय आपके लिए बेस्ट रहेगा आपके एरिया के लिए, याद रखिएगा। और हाँ, आपको ही बताना होगा कि कौन सा ग्रेड, याद रखिए, ग्रेड आप डिसाइड करेंगे, ग्रेड आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा ग्रेड आपको चाहिए, कितने रेट के अंदर चाहिए वो डिसाइड आप करेंगे। और हमारा काम होगा, मेरा काम होगा कि इसी रेट पे आपको सबसे क्वालिटी बेस्ट चाय आपको देने का, ठीक है, ये हमारा काम रहता है।
तो हम दोनों अगर मिल के काम करें आपके साथ तो कभी भी आपका बिजनेस में लॉस नहीं होगा। और याद रखिएगा, नॉलेज इज़ पावर, याद रखिएगा। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसमें आपको बढ़िया नॉलेज मिलेगा किस प्रकार से आपका चाय का जो बिजनेस है वो बढ़ाएंगे और कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो चाय है, देखिए दोस्तों, ये चाय आपका BOP है। ये जो चाय है दोस्तों, ये आपका एकदम नया चाय है। पुराना चाय अगर होता है तो फिर क्या होता है कि इसमें आपका फाइबर निकल जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए दोस्तों, ये जो चाय है दोस्तों बहुत ही बढ़िया चाय है। ये एकदम नया चाय है इस साल का। ठीक है, इसीलिए एकदम राउंड है पूरा, एकदम हर दाना जो है एकदम राउंड है। इसीलिए ये चाय आप बेच सकते हैं। ये सेकेंडरी चाय है, ये सेकेंडरी क्वालिटी का चाय है। ठीक है, तो इस तरह का चाय आपको करीबन आपका 150 से 200 के अंदर मिल जाएगा। 150 से 200 के अंदर मिल जाएगा। मैं आपको आज का रेट नहीं बोलूँगा क्योंकि वो गलत होगा, क्योंकि कोई ज़्यादा बेच रहे कोई कम बेच रहे, किसी का बिजनेस हम ख़राब नहीं करना चाहते, बस हम आपका भला चाहते हैं। इसीलिए आप जब डायरेक्टली पर्सनल में जुड़ेंगे तो मैं आपको पूरा बात क्लियर बताऊंगा नहीं, लेकिन वीडियो में नहीं बताऊंगा किसी का रेट भी, वो गलत होगा। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं। तो असम में कम से कम आपका 800 से ज़्यादा गार्डन होता है और हर गार्डन का खासियत ये होता है। लेकिन आप जब बाहर से है या फिर आप जब गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार कहीं से भी है, तो आप क्या होता है कि आप 800 जगह पे नहीं जा सकते। ये 800 जगह पे नहीं जा सकते, लेकिन हम आसाम से है, हमारे पास सब सैंपल आ जाते हैं और 800 जगह हम विजिट भी कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट रहता है। इसीलिए आप अगर हमारे साथ काम करेंगे तो ये 800 जगह या फिर सॉरी ये 100 जो गार्डन है, 100 जो फैक्ट्री है, 100 फैक्ट्रीज जो है, इनके साथ हम मुलाकात करके जो बेस्ट क्वालिटी का चाय है वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टेक्निक है। तो आशा करते मैंने जो इस वीडियो में थोड़ा बहुत आपको बात सिखाई है या फिर बताई है वो आपके जीवन पे काम पे लगेगा। और कुछ भी मेरे से छूट जाता है तो कमेंट में मुझे बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो में वो मैं कैप्चर करूँगा और आपको मैं वो बताऊँगा। तो आशा करते अभी मैं इतने तक ही मैं रखता हूँ वीडियो, और अगले वीडियो के लिए तो आप सब्सक्राइब करके ही रखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरे फेसबुक भी पेज पे है, आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो आज के लिए दोस्तों इतने। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।